वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे, अनुभवता को नाम। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसिकू। अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। नाटक समय सार जी पंडित बनारसी दास जी की कालजयी रचना अपनी चल रही है, और विगत स्वाध्याय तक हम लोगों ने 15वां छंद, जीव द्वार का 15वां छंद पूरा कर लिया था। एक बार उस छंद को दोबारा पढ़ते हैं और आनंद लेके पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है सभी को? ठीक। ज्ञानियों का चिंतवन कैसा होता है, क्या बताया साहब? उससे पहले सम्यक दर्शन की बात आई थी। सम्यक दर्शन में फिर ज्ञान अनुभव की बात आई थी कि अनुभव में, अनुभव के काल में कौन से नए होते हैं। अरे भैया, अनुभव के काल में कोई नए नहीं होते। नए पक्षाति क्रांत होता है। अनुभव से पहले वाले काल जो होता है उसमें वो नयों के द्वारा, नए प्रमाण, नए निक्षेपों के द्वारा वस्तु का निर्णय करता है। लेकिन जब एक बार निर्णय हो जाता है और जब अंतर में जाता है तो भैया वो नए और प्रमाण और निक्षेप सब साइड हो लेते हैं। अब तुम्हारा काम हो गया, अब तो बस मेरा काम करना है। और मेरा काम, क्या काम करना है? कि अंतर में जाना है। और जब मैं अंतर में हूं तो अब मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। मेरा सिद्धत्व कैसा है? असहाय है। असहाय मतलब हेल्पलेस नहीं, असहाय मतलब मुझे किसी भी अन्य सहारे की आवश्यकता ही नहीं है। मैं अपने आप में स्वयं पूर्ण हूं, परिपूर्ण हूं। कि मुझे अब किसी और के सहारे की आवश्यकता ही नहीं है। जो मुझे लाठी चाहिए थी जब तक कि मैं चलने लायक नहीं बना था, यानी कि जब तक मुझे निर्णय नहीं हुआ था, जो हस्ता, जो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों। तो बस जब तक मैं दुर्बल था, जब तक मुझे मेरा निर्णय नहीं हुआ था, तब तक मुझे लाठी की आवश्यकता पड़ती थी। यानी लाठी यानी कि प्रमाण, नए और निक्षेपों की आवश्यकता पड़ती थी। अब मुझे किसी भी नए की, किसी भी प्रमाण की, किसी भी निक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर क्या बताया कि ज्ञानियों का चिंतवन कैसा होता है। एक बार पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आनंद से पढ़िए और आनंद लेकर पढ़िए। भाव भाषण, अंदर से भाव भाषण होना चाहिए, आह्लाद आना चाहिए। अपने ही गुण पर जाए सो प्रवाह रूप, परिणयोति हूँ काल अपने आधार सो। अंतर बाहर पर कासवान एक रस, हिन तग हैं भिन्न रहे भव्यकार सो। चेतना के रस सरवंग भरी रहो जीव, जैसे लौने कांकर भर्यो है रस खार सो। पूरन स्वरूप अति उज्ज्वल विज्ञान घन, मोको हो प्रकट विशेष निर्वार सो। मोको हो प्रकट विशेष निर्वार सो। जीव पदार्थ सदैव अपने ही आधार रहता है और अपने ही धारा प्रवाह गुण पर्यायों में परिणमन करता है। कहते हैं ना, गुण पर्यायवत द्रव्यम। तो बस ऐसे ही अपने ही गुण पर्यायों में परिणमन करता है। बाह्य और अभ्यंतर
एक सा प्रकाशमान रहता है, कभी कमती नहीं होता। वह संसार के विकारों से पृथक है। उसमें चैतन्य रस ऐसा ठसा ठस भरा पड़ा है कि जैसे नमक की डली खाने खारेपन से भरपूर होती है। जैसे नमक की डली होती है, उसमें हर कॉर्नर पे देखोगे तो खारापन मिलेगा। बस ऐसे ही मेरे सर्वांग में, प्रदेश प्रदेश में आनंद अमृत चैतन्य रस भरा पड़ा है। अरे भोगने की देर है, और भोग क्यों नहीं रहा हूं मैं? भोग रहा भी हूं, लेकिन वो भोगने का आनंद नहीं ले रहा। ऐसा परिपूर्ण स्वरूप, अत्यंत निर्विकार विज्ञान घन आत्मा, मोह के अत्यंत क्षय से मुझे प्रकट हो, वे ऐसी भावना बातें हैं पंडित जी साहब। अब क्या बताया? 16वें छंद में बताते हैं कि साध्य साधक का कैसा स्वरूप होता है, और दोनों के बीच में द्रव्य और गुण पर्यायों की अभेद विवक्षा कैसे। जहाँ ध्रुव धर्म कर्म छय लक्षण, सिद्धि समाधि साधि पद सोई, शुद्ध उपयोग जोग महिमा, शुद्ध उपयोग जोग महिमंडित, साधक ताहि कहे सब कोई। यों परतक्ष परोक्ष रूप सो, साधक साधि अवस्था दोई, दुह को एक ज्ञान संचय कर, सेवै शिव वंशक स्थिर होई, सेवै शिव वंचक थिर होई। जह ध्रुव धर्म कर्म छय लक्षण। ध्रुव धर्म यानी अविनाशी स्वभाव, जिसका अविनाशी स्वभाव है, जिसका अविनाशी स्वभाव है, कर्मों का क्षय करने वाला है, ऐसी सिद्ध समाधि। ऐसी सिद्ध समाधि क्या है? साध्य पद है, साध्य पद है, साधने योग्य है। अब देखो सिद्ध समाधि कहाँ है ना, तो वो सिद्ध पर्याय तो है ही, लेकिन जो मेरे में सिद्धत्व विराजमान है। क्या कहा था पहली गाथा में? वंदितु सब सिद्धे ध्रुवम अचलम अड़ोवमम गदिम पत्ते वो चामी समय पाहुण मिड़मो सुध केवली भणिदम। अरे भैया, पहले ही गाथा में उन्होंने मेरे अंदर सिद्धत्व की स्थापना करी है। तो ऐसा सिद्ध पद, ऐसा सिद्ध पद, सिद्ध स्वभाव ऐसा है जिसने कर्मों को आज तक छुआ भी नहीं है। अबद्ध पोटनन्य विशेष, अबद्ध पोटनन्य अनियत विशेष, जाने आत्म को संयोग विरहित भी कहें, जो शुद्ध ने उसको लहें। क्या कि कर्मों ने मुझे बांधने की बात तो छोड़ो, छुआ तक नहीं है। और जब, ये तो चलो कोई बात नहीं है कि द्रव्य स्वभाव की बात है, अरे पर्याय स्वभाव में भी जिनके कर्मों का पूर्णतया क्षय हो गया है, अविनाशी पद को प्राप्त हो गए हैं, सिद्ध समाधि को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे साध्य पद, ऐसे साध्य पद, साध्य जो इष्ट अबाधित और असिद्ध हो, शुद्धोपयोग यानी वीतराग परिणति, शिव वंचक मोक्ष के वांछी, स्थिर यानी कि स्थिर। अर्थ पढ़ते हैं।
संपूर्ण कर्म समुदाय से रहित, यानी जिनके आठों कर्मों का क्षय हो गया हो, और अविनाशी स्वभाव सहित, अविनाशी स्वभाव, अब वो एक बार सिद्ध अवस्था को प्राप्त किए हैं तो अब वापस से संसार में नहीं आएंगे। अब हम अमर भये। हम्म अविनाशी स्वभाव सहित सिद्ध पद साध्य। कैसा सिद्ध पद है कि साध्य है, मन वचन काय के योगों सहित शुद्धोपयोग रूप अवस्था साधक है। अगर वो साध्य है तो ये अवस्था कैसी है, शुद्धोपयोग रूप अवस्था कैसी है कि वो साधक है। उनमें एक प्रत्यक्ष है और एक परोक्ष है, ये दोनों अवस्थाएं एक जीव की हैं। ऐसा जो ग्रहण करता है वही मोक्ष का अभिलाषी स्थिर चित्त का होता है। स्थिर चित्त का मतलब क्या कि जब अब उसका चित्त बिल्कुल स्थिर हो गया है, स्थिर यानी कि चलायमान नहीं है, अब अचल है। संपूर्ण कर्म समुदाय से रहित, कर्मों का जिसने संपूर्ण क्षय कर लिया हो, ऐसा अविनाशी स्वभाव। अविनाशी स्वभाव तो मेरा भी है, अरे मेरा ही है। और जब अपने सिद्धत्व देखो, सिद्धत्व की स्थापना और इसकी सिद्धि जिस समय हो जाता है, हो जाती है, सिद्ध अवस्था की सिद्धि भी उसी को होती है। तो अविनाशी स्वभाव सहित सिद्ध पद साध्य और मन वचन काय के योगों सहित शुद्धोपयोग रूप अवस्था साधक है। देखो साधक ऊपर आया है ना, साध्य और साधक का क्या स्वरूप है। तो साधक कौन कि मैं, कैसा कि जब मैं शुद्धोपयोग में जाता हूं, यानी ये मुनिराजों की बात हो रही है। चौथे गुण स्थानवर्ती, पांचवें गुण स्थानवर्ती और छठे सातवें गुण स्थान में जो मुनिराज झूल रहे हैं उनकी बात हो रही है। सम्यक दृष्टि जीवों की बात हो रही है कि संपूर्ण कर्म समुदाय से रहित और अविनाशी स्वभाव सहित सिद्ध पद साध्य है। अरे ये भी व्यवहार से कथन है। साध्य तो एकमात्र मेरा अंदर इस देह देवालय में विराजमान ज्ञायक भाव, ज्ञायक एक भाव, परम पारिणामिक भाव, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा, बस वही साध्य है। और साधक कौन है कि ये जो असमान जातीय की जो पर्याय दिखाई दे रही है ना, ठीक है, जब वो पर्याय अपने अंतर में झुकती है, वो पर्याय जो बाहर डुल रही थी लेकिन अब वो जब अंतर में आई है और अपने वर को देखा है, अपना वर यानी एक ध्रुव को देखा है, तो वो जो पर्याय है वो साधक है। वो कौन है, वो साधक है, वो जो शुद्धोपयोग रूप पर्याय है वो साधक है। उनमें एक प्रत्यक्ष है और एक परोक्ष है। ये दोनों अवस्थाएं एक जीव की हैं, ऐसा जो ग्रहण करता है वही मोक्ष का अभिलाषी स्थिर चित्त होता है। बड़ा ही स्पष्ट दे रखा है बिल्कुल शुद्ध हिंदी में कि सिद्ध अवस्था साध्य, अरिहंत साधु श्रावक सम्यक्त्वी आदि अवस्थाएं साधक हैं। बहुत स्पष्ट दे रखा है। बस प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है। ये सब अवस्थाएं एक जीव की हैं, ऐसा जानने वाला ही सम्यक दृष्टि होता है। देखो आचार्य कुंद ने भी क्या कहा है, हिंदी अनुवाद करते हैं, अष्टपाहुण में आया है। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण, है ना। तो अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक, पाठक यानी कि उपाध्याय, है ना। तो ये सब क्या है, अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक और साधु सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। ठीक है, इसमें से अभी अगर हम सिद्ध पद को देखें तो सिद्ध पद तो हो गया साध्य और बाकी के हो गए
साधक। अब द्रव्य और गुण पर्यायों की भेद विवक्षा कैसे किया है? दर्शन ज्ञान चरण। द्रव्य और गुण पर्यायों की भेद विवक्षा। छंद नंबर 17। दर्शन ज्ञान चरण त्रिगुणात्म समल रूप कहिए व्यवहार। क्या कह रहे हैं कि ये दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे भी अगर हम भेद रूप करते हैं तो ये भी कैसा है कि व्यवहार है। कैसा व्यवहार है बताओ? कि उपचरित नहीं, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। कैसा है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। हम्म। निहचय दृष्टि एक रस चेतन। और निश्चय से जब हम दृष्टि निश्चय की तरफ दृष्टि करते हैं, निश्चय नए के विषय भूत भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि करते हैं, तो भैया सब एक ही है, कोई भेद है ही नहीं। निहचय दृष्टि एक रस चेतन, भेद रहित अविचल अविकार। सम्यक दशा प्रमाण उभय ने, निर्मल समल एक ही बार। यो समय काल जीव की परिणति, कहें जिनेंद गहें गन धार। कहें जिनेंद गहें गन धार। आनंद आ रहा है, एक बार और पढ़ते हैं। दर्शन ज्ञान चरण त्रिगुणातम समल रूप कहिए व्यवहार। निहचय दृष्टि एक रस चेतन, भेद रहित अविचल अविकार। सम्यक दशा प्रमाण उभय नये, निर्मल समल एक ही बार। यूं समय काल जीव की परिणति, कहें जिनेंद गहें गनधार। देखो समल, यहाँ शब्द आए हैं कुछ, देखते हैं। समल, यहाँ समल शब्द से मतलब है असत्यार्थ। क्या कहा था? वही आया था ना कि दर्शन ज्ञान चरण, यानी कि दर्शन ज्ञान चारित्र से जब हम भेद से करते हैं, भेद रूप देखते हैं, तो सब व्यवहार का कथन है, यानी असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। कैसा है? अभूतार्थ है। 11 नंबर गाथा याद है ना? शुद्ध न भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार न। बस ऐसे ही। फिर निर्मल, यानी कि भूतार्थ, यानी सत्यार्थ। उभय नय, यानी दोनों नय। कौन कौन से? निश्चय और व्यवहार। और गणधार, यानी कि गणधर, समवशरण के प्रधान आचार्य। अर्थ करते हैं। व्यवहार नय से आत्मा, दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीन गुण रूप है। मतलब व्यवहार ने क्या कहता है कि अभेद को जब हमें भेद करके समझाना होता है। एग्जाम्पल दिया था ना कि एक बहुत बड़ा बंगला है 5 BHK। अब उस बंगले को सिर्फ एक बंगला कहते हैं, और जिस जो उस बंगले में रहा नहीं है या उस बंगले को देखा नहीं है, तो उसको वो महिमा नहीं आएगी, वो इंटरेस्ट नहीं जागृत होगा। हाँ ठीक है, होगा, क्या करा जाए। लेकिन जब उसको बताया गया कि भैया वो 5 BHK है, 5 बेडरूम है, बड़े बड़े मॉड्यूलर किचन है, दो तो मॉड्यूलर किचन है, और ऐसी अल्ट्रा मॉड्यूलर किचन है जैसी तुमने कभी देखी नहीं होगी। और वॉशरूम तो ऐसा है कि वहां पर बेड लगा के सोने का मन करे।
इतना शानदार। और उसके जो वो टैब बने हुए हैं ना, नल, टोटी, टोटी जो है, अरे है, जबरदस्त टोटियां हैं। जकूजी, और बाथ टब जकूजी है, और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। स्विमिंग पूल है, आपका टेरेस पर स्विमिंग पूल है, बाहर गार्डन है, एक लॉन टेनिस का हॉल है। जब ये सारी चीजें बताई गई तो समझ में आया कि भैया हाँ, वास्तव में बंगला तो बंगला ही है, जबरदस्त है। ठीक है, लेकिन जब एक बार उसमें आप रहने लगे, या जब आपने देख लिया, अब वो भेद भेद सब साइड में हो गए। अब वो एक बंगला, उसकी जो इमेज थी, वो अखंड रूप से विद्यमान हो गई। तो जो पहले उसको समझाने के लिए भेद किए थे, अब वो भेद भी क्या हो गए, गौण हो गए। समझ में आया? तो बस ऐसे ही, जब अभेद को उस अभेद बंगले को भेद करके समझाया तो व्यवहार, और जब बंगले का निर्णय हो गया तो वो निश्चय। यानी कि जो अभेद बंगला है वो निश्चय, यानी उसकी जब दृष्टि गई, उसका ज्ञान हुआ, तो वो निश्चय, यानी अभेद आत्मा का जो ज्ञान होता है वो क्या है, कि वो निश्चय दृष्टि होती है। और जब अभेद करके, भेद करके समझाया जाता है, तो वो क्या होता है, वो व्यवहार से समझाया जाता है। तो बताया कि भैया मेरे में अनंत गुण हैं, अनंत गुण के नाम बताओ, कि सब अनंत गुण के नाम थोड़ी हो सकते हैं, अनंत गुण कैसे बता दें, कोई बात नहीं है, कुछ बता दो। तो जो सबसे 30 मार्क आए, जो तीन तिलंगे हैं, जिनके बूते पर एक जीव और एक अजीव का भेद होता है, तो क्या होता है, कि दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये ज्ञानियों का स्वरूप है। और जो नॉर्मल जीव है वो भी तो दर्शन ज्ञान चारित्र से परिपूर्ण है। तो ऐसे बताया। तो वो कैसा कथन है, व्यवहार का कथन है। व्यवहार नय से आत्मा, दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीन गुण रूप है। यह व्यवहार नय निश्चय नय की अपेक्षा अभूतार्थ है। अब देखो क्या लिखा है, निश्चय की अपेक्षा, निश्चय की अपेक्षा, यानी कि व्यवहार ने काय, वैसे देखा जाए तो भूतार्थ हो सकता है, लेकिन उसमें भी क्या है, स्टेजेस हैं। जिसने अभी 8th क्लास पास नहीं करी, क्या उसके लिए 8th क्लास अभूतार्थ हो गई? नहीं साहब, पहले पास तो करने दो। लेकिन जिसने 8th पास कर ली, अब उसके लिए 8th क्लास अभी भी भूतार्थ है कि नहीं? अब वो अभूतार्थ हो गई, अब वो बुक्स अपने छोटे भाई बंधुओं को बांटेगा। समझ में आ गई? तो ऐसे ही जिसने व्यवहार नय का निश्चय किया है, व्यवहार नय का निश्चय मतलब क्या, कि समझ में आ गया कि मेरा वस्तु स्वरूप कैसा है, मेरे में कौन कौन से गुण हैं, और मेरी क्या महिमा है अंदर से, जब उसे आह्लाद आने लगा, आ हा हा हा, अब उसे भेदों की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यवहार ने, और कहें तो दोनों ही ने, समझने और समझाने के लिए होते हैं। अनुभूति में तो कोई नए निक्षेप प्रमाण होते ही नहीं है। व्यवहार नय से आत्मा कैसा है, दर्शन ज्ञान चारित्र तीन गुण रूप है। यह व्यवहार नय निश्चय की अपेक्षा भूतार्थ है। और निश्चय नय से आत्मा एक चैतन्य रस संपन्न, आह, क्या शब्द इस्तेमाल किया है, चैतन्य रस संपन्न, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अमृत की बात हो रही हो, अमरता की बात हो रही हो। अभेद, नित्य और निर्विकार है। निश्चय नय से आत्मा एक चैतन्य रस संपन्न, अभेद, नित्य और निर्विकार है। ये दोनों निश्चय और व्यवहार ने सम्यक दृष्टि को एक ही काल में प्रमाण है। मतलब क्या बोला, ऐसा नहीं होता कि पहले व्यवहार होगा फिर निश्चय होगा, जैसे जगत में मान्यता है। भैया अगर पहले व्यवहार होता है ना, तो वो व्यवहार नहीं होता, वो व्यवहाराभास होता है। क्योंकि निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होता है। जिस जीव को निश्चय ने है, उसी जीव को व्यवहार ने होगा। और ये दोनों ने ज्ञानियों को होते हैं, मिथ्या ज्ञानियों को नहीं होते, यानी सम्यक दृष्टियों के ही होते हैं। सम्यक ज्ञानियों के ही होते हैं, मिथ्या ज्ञानियों के, मिथ्या दृष्टियों के होते ही नहीं हैं। और जो ये कहे कि नहीं साहब मेरा तो व्यवहार या मेरा तो निश्चय, तो समझ जाओ कि वो कुछ नहीं है।
वो सिर्फ और सिर्फ नयाभास है। निश्चय नय पूर्वक ही व्यवहार नय होता है। ये दोनों निश्चय और व्यवहार नय सम्यक दृष्टि को एक ही काल में प्रमाण है। जिस समय वो शुद्धोपयोग में होता है, अभेद का निर्णय होता है, और जिस समय वो शुद्धोपयोग से बाहर होता है, तो भावना में तो मान्यता में तो निश्चय नय का जो विषय भूत वस्तु है वो चल रहा होता है, और बाहर में व्यवहार चल रहा होता है। निर्णय कैसा होता है कि भेद में अभेद करके वो समझता है या समझाता है। ऐसी एक ही समय में जीव की निर्मल और समल परिणति, समल यानी कि कैसी, असत्यार्थ, यानी सत्यार्थ और असत्यार्थ परिणति जिनराज ने कही है, गणधर स्वामी ने धारण की है। अब देखो, सत्यार्थ और असत्यार्थ, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे असत्यार्थ मतलब बिल्कुल झूठ है। अरे असत्य नहीं कहा है, असत्यार्थ कहा है, फर्क समझिए। असत्यार्थ और असत्य में बहुत अंतर है। असत्य का मतलब तो हो गया कि उसकी सत्ता ही नहीं है, यानी असत्य, नॉन एग्जिस्टेंस। समझ में आ गया? यानी कि वो चीज, वो वस्तु, वो पदार्थ, वो भाव अस्तित्व में ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कहा, भूतार्थ असत्यार्थ है, असत्य नहीं है। असत्यार्थ का मतलब क्या, कि प्रयोजन, प्रयोजन भूत उस समय, उस काल में प्रयोजन भूत नहीं है। ठीक है। हम्म। अब देखिए, अब आ गया ना, आपके मन की बात आ गई क्या, कि साहब व्यवहार ने पूछ रहे थे ना आपकी, व्यवहार ने का क्या है, निश्चय ने का क्या है, तो साहब अब अलग अलग करके बता रहे हैं। एक रूप आतम दरब, ज्ञान चरण दृग तीन, भेद भाव परिणाम सो, व्यवहार सुमलीन। कैसा है एक रूप आत्म, यानी आत्म द्रव्य तो भैया एक ही रूप है। कैसा है, आत्म द्रव्य तो एक रूप है। व्यवहार से उसको भेद करके, कौन कौन से भेद करके, कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप से समझाया जाता है कि इसके तीन भेद हैं, और ये तीन भेद भी क्या है, ये मेरा स्वभाव ही है। कैसा है, स्वभाव ही है। और देखो, ये तीन भेद हैं, ये ऐसा कहना व्यवहार है, ऐसा कहना व्यवहार है ना। आत्म द्रव्य एक रूप है, उसको दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीन भेद रूपना, रूप कहना, यानी कि दर्शन सो आत्मा, ज्ञान सो आत्मा, चारित्र सो आत्मा, ऐसा भेद रूप कहना व्यवहार ने है। कैसा है, असत्यार्थ है, यानी कि प्रयोजन भूत नहीं है, है ना। लेकिन किसके लिए, उस भूमिका में जिस भूमिका में वो है। अब यहाँ धोआ आया है एक, जेते भेद विकल्प हैं, तेते सब व्यवहार, क्या, कि जितने भी भेद और विकल्प हैं, जेते जेते भेद विकल्प हैं, क्या, कि जितने भी, यानी जो भी भेद हैं, विकल्प हैं, वे सब कैसे हैं, व्यवहार हैं। और निराबाध निर्विकल्प, निर्कल्प का मतलब निर्विकल्प, निराबाध निर्विकल्प सो निश्चय ने निर्धार, मतलब निराबाध, निराबाध का मतलब होता है अकाट्य, जिसकी कोई बाधा नहीं है, निर्विकल्प है, कोई विकल्प नहीं है, कोई भेद नहीं करे गए हैं, वो कैसा है, कि निश्चय है। कैसा है, निश्चय है। ये लीजिए, आ गए अब निश्चय ने। निश्चय नय से जीव का स्वरूप क्या पढ़ा था हमने अभी, व्यवहार नय से जीव का स्वरूप कैसा है, कि भेद करके समझाने वाला है, भेद करके समझाने वाला है। और अब ये निश्चय नय कैसा है, कि भैया अभेद है, अखंड है, एक है। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, स्थित लीन निज में ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं।
देखो, निश्चय नय से जीव का स्वरूप क्या है? 19वां छंद। यद्यपि समल व्यवहार सो, पर्याय शक्ति अनेक, तदपि नियत नय देखिए, शोध निरंजन एक। अंजन से निरंजन, अंजन से निरंजन। अंजन मतलब क्या कि कर्म मल सहित, और निरंजन क्या? कर्म गए भाड़ चूल्हे में, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो आज तक कर्मों ने छुआ ही नहीं है। मैं तो अभी के अभी कर्ममल रहित ही हूं। ऐसा जो अनुभव करता है, स्वभाव में ऐसा जो अनुभव करता है, वही पर्याय में बाद में जाकर, कालांतर में जाकर, पर्याय से भी कर्म मल रहित होता है। यद्यपि व्यवहार ने की अपेक्षा आत्मा अनेक गुण और पर्यायवान है, तो भी निश्चय नय से देखा जाए तो एक शुद्ध निरंजन ही है। एक है, अखंड है, शुद्ध है, निरंजन है। समझ में आया? बहुत स्पष्ट दे रखा है, इससे ज्यादा क्या कोई एक्सप्लेन करे? सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसमें कुछ और गुंजाइश ही नहीं है, बस निर्णय करने की बात है। अब देखो, निश्चय नय भी कैसे होते हैं? निश्चय नय भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे व्यवहार चार प्रकार के होते थे, कौन से चार प्रकार के व्यवहार होते हैं? कि व्यवहार चार प्रकार के नहीं, व्यवहार के भेद चार प्रकार के हैं, यानी कि व्यवहार को चार प्रकार से समझाते हैं। क्या? पहला, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, बिल्कुल बाहर, बिल्कुल बाहर, जो आपसे भी बाहर है, इस शरीर से भी बाहर है। वो, उनमें जो कर्तृत्व पुण्य बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, अहम बुद्धि है ना, वो एकत्व बुद्धि है। वो क्या हो गया? व्यवहार से। कौन सा? उपचरित असद्भूत, असद्भूत है, बिल्कुल असद्भूत। उपचरित, वो भी उपचार से। फिर आ गया अनुपचरित असद्भूत, ये शरीर है ना, ये शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, मनुष्य पर्याय, असद्भूत, अनुपचरित। थोड़ा सा और क्लोज आओ। क्या? कि मेरे राग द्वेष, तो ये क्या हो गया? ये सब हो गए मेरे मोह राग द्वेष मेरे हैं, तो ये हो गए उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। शुद्ध शुद्ध पर्याय नहीं, अशुद्ध पर्याय। कैसी हो गई? कि मेरे ये मोह राग द्वेष, ये कैसे हो गए? कर्म। ये सब हो गए उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, कि मैं दर्शन ज्ञान चारित्र वाला हूं, मैं दर्शन ज्ञान चारित्र वाला हूं। ऐसे ही निश्चय ने भी चार प्रकार से कहे गए हैं। एक है अशुद्ध निश्चय ने, एक है एक देश शुद्ध निश्चय ने, एक है साक्षात शुद्ध निश्चय ने, और फिर परम शुद्ध निश्चय ने। अब देखो क्या बताया है कि शुद्ध निश्चय नय से जीव का क्या स्वरूप है। एक देखिए जानिए, रमि रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए, यह सिद्ध नहीं और। आहा, एक देखिए जानिए, रमी रहिए एक ठौर। अरे भैया, एक ही को देखो, एक ही को जानो, और इसी में रमते रहो। मैं रमता जोगी, इसी में रमते रहो, इसी में रम जाओ, इसी में समा जाओ। एक देखिए एक जानिए, रमी रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्ध।
नहीं और, अरे यही है, यही 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 सिद्ध है, सिद्धत्व है। आत्मा को एक रूप श्रद्धान करना व एक रूप ही जानना तथा एक में ही विश्राम लेना, निर्मल समल का विकल्प ना करना। अरे क्या विकारी, क्या अविकारी, क्या शुद्ध क्या अशुद्ध, अरे मैं तो त्रिकाली शुद्ध हूं। अशुद्धता का अभाव करके शुद्धता प्रकट हुई है, ऐसा मेरा स्वभाव ही नहीं है। इसी में सर्व सिद्धि है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आत्मा को एक रूप श्रद्धान करना व एक रूप ही जानना चाहिए तथा एक में ही विश्राम लेना चाहिए, निर्मल समल का विकल्प न करना चाहिए। अरे ये चाहिए लिखा है, होता ही नहीं है। ये विकल्प तो हमने बना रखे हैं, विकल्प में विकल्प का भी जगह नहीं है। इसी में सर्व सिद्धि है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। एक लौकिक में कहावत है, इफ यू वांट टू बी अ कमांडर, वॉक लाइक अ कमांडर, टॉक लाइक अ कमांडर, एक्ट लाइक अ कमांडर, ईट लाइक अ कमांडर, स्लीप लाइक अ कमांडर। समझ में आ गया? भैया सिद्ध होना है तो सिद्धि की तरह ही करो। क्या करो? कि बस जानो, देखो, साक्षी भाव से रहो, साक्षी भाव से। जब अपने आप को स्वभाव में सिद्धत्व अनुभव करोगे कि हाँ मैं बना बनाया सिद्ध हूं, अभी के अभी, पर्याय में सिद्धत्व हो तो हो, केवल ज्ञान की पर्याय हो तो हो, हो तो हो तो हो। आत्मा को एक रूप श्रद्धान करना, एक रूप ही जानना और एक में ही विश्राम करना, निर्मल समल का विकल्प ना करना, इसी में सर्व सिद्धि है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। आत्मा को निर्मल समल के विकल्प रहित एक रूप श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। श्रद्धान, एक रूप श्रद्धान यानी कि सम्यक दर्शन, एक रूप जान यानी कि ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, और उसी में रम जाना, उसी में समा जाना, उसी में लीन रहना, उसी में रमण करना, सो सम्यक चारित्र, विश्राम विश्राम। स्थिरता का नाम ही सम्यक चारित्र है और यही मोक्ष का उपाय है, यही मोक्ष का उपाय है। आह, आनंद आनंद। एक बार मन नहीं भर रहा, एक बार जितना भी हमने आज पढ़ा है उसका सिर्फ दोहे दोहे पढ़ेंगे। 16वां छंद। जह ध्रुव धर्म कर्म क्षय लक्षण, सिद्धि समाधि साधि पद सोई, शुद्ध उपयोग जोग महिमंडित, साधक ताहि कहे सब कोई। यों पर तक्ष परोक्ष रूप सो, साधक साधि अवस्था दोई, दुहु को एक ज्ञान संचय कर, सेव शिव वंचक थिर होई। 17वां। दर्शन ज्ञान चरण त्रिगुणात्म, समल रूप कहिए व्यवहार, निहचे दृष्टि एक रस चेतन, भेद रहित अवेचल अभिकार, सम्यक दशा प्रमाण उभय ने, निर्मल समल एक ही बार, यो समय काल जीव की परनति, कहें जिनेंद्र गहे गणधार, एक रूप आत्म दरब
ज्ञान चरण द्रग तीन, भेद भाव परिणाम सो व्यवहार सुमलीन। 19वां। निश्चय है सजीव का स्वरूप। जदपि समल व्यवहार सो, जदपि समल व्यवहार सो पर्य शक्ति अनेक, तदपि नियत निय, तदपि नियत नय देखिए, शोध निरंजन एक। नियत नय मतलब निश्चय नय। जदपि समल व्यवहार सो पर्य शक्ति अनेक, तदपि फिर भी, तदपि नियत नय देखिए, शोध निरंजन एक। एक देखिए एक जानिए रमि रहिए एक ठौर। फेवरेट है मेरा ये। एक देखिए एक जानिए रमि रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए यह सिद्ध नहीं और। एक देखिए एक जानिए रमि रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं और। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत